नमस्कार। इस गणेश चतुर्थी पर क्या आप भी अपने घर को एक मंदिर जैसी पवित्रता और ऊर्जा से भरना चाहते हैं? तो चलिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसे सिर्फ एक पूजा विधि की तरह मत देखिए। ये तो एक बहुत ही खास, एक दिव्य अतिथि के स्वागत की भव्य तैयारी है। स्क्रीन पर ये जो शब्द है ना, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य, गणेश चतुर्थी का त्योहार असल में इन्हीं गुणों के साक्षात रूप यानी भगवान गणेश के हमारे घर आने का जश्न है। ये उस डिवाइन एनर्जी को अपने घर बुलाने का मौका है जो हमारी जिंदगी में समझ, कामयाबी और ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को किसी कठिन पूजा पाठ की तरह नहीं, बल्कि ऐसे सोचिए कि घर में कोई बहुत ही प्यारा, बहुत ही सम्मानित मेहमान आ रहा है। यकीन मानिए, बस इस एक भावना से ही हर काम में एक अलग ही जान आ जाती है। अच्छा, तो किसी भी स्वागत की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, तैयारी से। एक अच्छी तैयारी ही किसी मेहमान के लिए सम्मान जताने का पहला कदम है। और यही हमारी भक्ति दिखाने का सबसे पहला तरीका भी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बप्पा को बहुत प्रिय हैं। उन्हें बिठाने के लिए एक चौकी, उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, अक्षत, पवित्र जल वाला एक कलश, नारियल और हाँ, बप्पा की सबसे फेवरेट दूर्वा घास और मोदक तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने किसी बहुत अजीज के लिए उनकी पसंदीदा चीजें जुटाते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जब भी गणपति की मूर्ति चुनें तो कोशिश करें कि वो मिट्टी की बनी हो। ये प्रकृति के लिए हमारे सम्मान को दिखाता है और हमारी आस्था को हमारी जिम्मेदारियों से भी जोड़ता है। और हाँ, हमारे कपड़े भी बहुत मायने रखते हैं। पूजा के वक्त लाल या पीले जैसे शुभ रंग के कपड़े पहनने से सिर्फ फेस्टिव माहौल ही नहीं बनता, बल्कि हमारा मन भी अपने आप भक्ति के रंग में रंग जाता है। तो जब सारी तैयारी हो जाए, तब वक्त आता है हमारे दिव्य अतिथि को उनके आसन पर सम्मान के साथ बिठाने का। चलिए, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि स्थापना कैसे की जाती है। देखिए, विधि बहुत सीधी और सरल है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। सबसे पहले घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसे साफ करके पवित्र करें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े अक्षत रखें और गणपति बप्पा को विराजमान करें। साथ में एक कलश भी जरूर स्थापित करें। हर एक कदम सम्मान जताने का एक तरीका है। और अब आता है वो सबसे जादुई पल, प्राण प्रतिष्ठा। ये वो क्षण है जब हम हाथ जोड़कर भगवान का आवाहन करते हैं और उसी पल वो मिट्टी की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहती, बल्कि उसमें दिव्यता का वास हो जाता है। तो अब हमारे मेहमान अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं। अब बारी आती है पूजा के मुख्य हिस्से की। मतलब अब हम अपनी भक्ति और अपने प्रेम को पूजा और प्रसाद के जरिए दिखाएंगे। हर दिन हम बप्पा की सेवा करते हैं। अभिषेक यानी उन्हें पवित्र जल से स्नान कराना, फिर उनका श्रृंगार जिसमें उन्हें तिलक और फूल चढ़ाए जाते हैं और जनेऊ पहनाया जाता है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने घर आए मेहमान का ख्याल रखते हैं ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। पूजा में एक संख्या है जो बार बार सामने आती है और वो है 21। कभी सोचा है कि गणेश जी की पूजा में इस नंबर की इतनी खास जगह क्यों है? आइए जानते हैं। इसका सीधा संबंध है दूर्वा से। माना जाता है कि इसी शक्तिशाली मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश को उनकी सबसे प्रिय चीज यानी 21 दूर्वा अर्पित की जाती हैं। कहते हैं ये उनकी कृपा पाने का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार तरीका है। और दूर्वा के बाद बारी आती है भोग की। बप्पा को उनके सबसे पसंदीदा 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। ये प्यार और मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा सबूत है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मेहमान को उनकी सबसे पसंदीदा डिश परोसते हैं। लेकिन इन सब में से वो कौन सा पल है जो पूजा को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है? मतलब वो कौन सा वक्त है जब पूरा घर सचमुच में भक्ति की ऊर्जा से सराबोर हो जाता है? जवाब है आरती, और खास तौर पर सुख करता दुखहर्ता आरती। सच कहूं तो ये पूरे आयोजन का दिल है। ये वो पल है जब सामूहिक प्रार्थना और उत्सव घर को सही मायनों में एक मंदिर बना देते हैं। इस मशहूर आरती की पहली लाइन ही सब कुछ बता देती है। सुख देने वाले, दुख हरने वाले और सारी मुश्किलों को दूर करने वाले। ये शब्द कितनी खूबसूरती से हमें याद दिलाते हैं कि हम गणेश जी की पूजा आखिर करते क्यों हैं। और यही वो मोमेंट है जब पूरा परिवार मिलकर आरती गाता है, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं रहता, वो भक्ति का, आभार का एक सामूहिक उत्सव बन जाता है।
और यही वो चीज है जो घर में एक कमाल की, पॉजिटिव और मंदिर जैसी ऊर्जा भर देती है। यही तो है वो भक्तिमय माहौल जो हम बनाना चाहते थे। अब त्योहार के आखिर में विदाई का समय भी आता है, लेकिन विसर्जन को एक अंत की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक सम्मानित अतिथि को दी जाने वाली एक बहुत ही भावुक और प्यार भरी विदाई की तरह देखना चाहिए। कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 3 दिन, तो कोई पूरे 10 दिनों तक हर परिवार अपनी श्रद्धा के मुताबिक बप्पा की मेज़बानी करता है। और इस पूरे समय में वो मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहती, बल्कि घर के एक सदस्य, एक जीवित अतिथि की तरह उनकी सेवा होती है। और जब विदा करने का वक्त आता है तो पूरा माहौल एक ही जयकारे से गूंज उठता है, अगले बरस तू जल्दी आ। ये दिखाता है कि विदाई में दुख नहीं, बल्कि अगले साल उनके फिर से आने की उम्मीद और उत्साह छिपा है। और आखिर में ये त्योहार हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या यह हमें अपनी जिंदगी में आने वाले लोगों का स्वागत करने, उनकी निस्वार्थ सेवा करने और फिर सही समय पर उन्हें प्यार से विदा करने के खूबसूरत चक्र के बारे में कुछ नहीं सिखाता? शायद जीवन का असली सार इसी में छिपा है। गणपति बप्पा मोरया।